ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 6। ओम घृताची अस्य जुहू नामना साइदम प्रियेण धामना प्रियम सदा आसीत्। ओम घृताची असि उपभृत नामना साइदम प्रियेण धामना प्रियम सदा आसीत्। घृताची असि ध्रुवा नामना साइदम प्रियेण धामना प्रियम सदा आसीत्। प्रियेण धामना प्रियम सदा आसीत्। ध्रुवा असदन ऋतस्य योनौ ता विष्णु पाहि पाहि यज्ञम पाहि यज्ञपतिम पाहि माम यज्जन्यम। इसमें महत्वपूर्ण है ओम घृताची असि, घृताची हो, तुम घृताची हो। ये घृताची क्या है ये समझना होगा, मुख्य बात यही है। बार बार ये पद आया है, बहुत बार आ रहा है एक ही मंत्र में, तो समझें कि ये घृताची क्या है। घृताची का अर्थ किया गया है प्रकाशगामी, ज्योति पूजक, प्रकाश की पूजा करने वाला, प्रकाश की ओर गमन करने वाला। गृह धातु है, हम लोग पहले से परिचित हैं, घर में शब्द भी आया है इसी गृह धातु से बना हुआ, उसी से ये गृह धातु है। सींचना, प्रकाशित होना, दो। घृताची, घृत और अच दो पदों का संधि और समास इसमें माना गया। तो घृत का अर्थ हो गया प्रकाशित, अभिसिंचित, और अच अर्चना के अर्थ में इसे कुछ व्याकरणाचार्य विद्वान को प्रत्यय के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। वैसे अच धातु और अर्थ धातु में अंतर है, इसलिए हमने ये निवेदन किया कि यहां पर अच को प्रत्यय के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। उड़ादि बहुलम कहा गया है, ये प्रत्यय बहुत होते हैं, अनंत होते हैं। तो वेद में बहुत से ऐसे उपसर्ग भी मिलते हैं, प्रत्यय मिलते हैं, सर्वनाम और अव्यय मिलते हैं, जो लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते। तो घृताची का अर्थ प्रकाश मान सकते हैं, प्रकाशमान कह सकते हैं। प्रकाश अभिसिंचन से युक्त पूजन करने वाले, प्रकाश का पूजन करने वाले मान सकते हैं, जो अर्थ उसमें किया गया है। असि हो, घृताची हो, प्रकाशमान हो, प्रकाश का पूजन करने वाले हो, प्रकाश पूजक हो। हाँ, प्रकाश पूजक होना चाहिए। हम सब प्रकाश के पूजक हैं, अंधकार के नहीं। अविद्या का अंधकार, दोषों दुर्गुणों का अंधकार मिटाकर हम विद्या और सद्गुणों के प्रकाश का पूजन अर्चन करें। तो कह रहे हैं घृताची असि जुहू नामना, और जुहू नाम वाले हो। अब ये जुहू क्या है? जुहू में वही हमारा बहुप्रचलित हु धातु, हु धातु जिससे हवन शब्द बनता है, होता शब्द बनता है। हु धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। इसका जब क्रिया रूप बनता है तो जुहोति होता है। विशेष बात यही है कि लौकिक संस्कृत में जुहोति क्रियापद तो मिलेगा, जुहोत्यादि गण है पूरा का पूरा व्याकरण में, जिनके रूप इस प्रकार से बनते हैं, उन धातुओं को इस जुहोत्यादि गण में रखा गया है। धातु हु कही जाती है
और जो शब्द इससे बनते हैं समानांतर, जैसे कि हम लोगों ने भी कहा, हवन होता, हव्य, जबकि क्रिया बनेगी तो जुहोती होगी, इसमें जू जुड़ जाएगा। वेद में हम एक विशेष बात ये देख रहे हैं कि जुहू नामना असु, ये जुहू क्रिया नहीं है, ये संज्ञा है। स्पष्ट कह रहे हैं नामना, जुहू नाम वाले हो, तुम्हारा नाम जुहू है, जुहू तुम्हारा नाम है। इसका अर्थ हो गया दानी, कह लीजिए, हु धातु का अर्थ दान करना मुख्य रूप से है, आदान प्रदान करना भी है। तो दानी या दाता, इस जुहू का अर्थ हम कर सकते हैं। तुम्हारा तो नाम ही दानी है, तुम्हारा तो नाम ही दाता है, और तुमसे क्या कहें भाई। कह रहे हैं जुहू नामना सा वह इदम यह, वह ये तो जुहू अर्थात दाता नाम वाला ही है, उसका तो नाम ही दाता है, दे रहा है, देता रहेगा, तो उसका नाम ही दाता है, उसको तो देना ही है। इसी को हम कहते हैं कहीं कहीं ये काव्य सौंदर्य देखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप हमें ये दे दीजिए, बोले आपका तो नाम ही दाता है, अब आपसे हम क्या कहें, समझ लो भाई, अब तो हो ही दाता, आपका नाम दाता है, देते रखते हो भाई, थोड़ा इधर भी देख लो। हमने और कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रियेण धामना, प्रियेण धामना, ये तृतीया एक वचन में है, दोनों पद। प्रियेण प्रिय द्वारा, प्रिय के साथ धामना, धाम द्वारा, धाम के साथ, तृतीया एक वचन। कह सकते हैं प्रिय धाम के साथ, प्रिय धाम द्वारा, प्रियम, प्रिय को सदा आसी, सदा, ये सदन जिस अर्थ में हम लोग कहते हैं बैठने का स्थान, तो आवास गृह को भी सदन लिखा कहा जाता है। सद धातु का अर्थ है बैठना, सदा सदन का अर्थ है बैठने का स्थान। तो कह सकते हैं, कह रहे हैं प्रियण धामना प्रियम सदा, प्रिय धाम से इस प्रिय सदन में आसीद, आओ बैठो। आपका जो भी प्रिय धाम है उसके साथ रहे। धाम का यहां धारण करना भी है, और धाम का भवन निवास भी कर सकते हैं, जो हम सबको धारण करता है उस भवन को भी धाम कहते हैं। उस स्थान नगर देश को भी धाम कहते हैं, ये इनका धाम है। तो धाम भवन के अर्थ में भी और किसी बड़े स्थान के लिए भी प्रयोग होता है। धारण करने से है, तो हम सबको धारण करता है वो धाम है, छोटा हो या बड़ा हो। तो प्रिय धाम से इस प्रिय सदन में आकर बैठो, आओ बैठो, विराजमान हो। घृताची असी, घृताची हो, उपभृत नामना। अब यहाँ पर एक शब्द आया, को उपसर्ग है, इसका समीप निकट से लिया जाता है। उपभृत ग्रहण करना, व्रत का अर्थ हो गया समीप ग्रहण करने वाले। आप हैं, प्रकाशमान है, विसर्जन करता है, ये तो ठीक है, हैं ही। और बताया उपभृत नामना, उपभृत नाम वाले हो, समीप भरण करने वाले हो। हमारे पास जो भी अभाव है उसका भरण आप कर दोगे, क्योंकि आपका तो नाम ही उपभृत है। देखिए परमेश्वर के अनेक नामों को इस मंत्र में कितने सुंदर काव्यात्मक भाव के साथ व्यक्त किया जा रहा है, इसका आनंद लें। उपभृत नामना साइदम, वह तो ये उपभृत नाम वाला है। प्रियण धामना प्रियम सदा आसीत, प्रिय धाम के साथ इस प्रिय सदन में आइए बैठिए। पुनः कह रहे हैं घृताची असी, भाई आप तो घृताची हैं,
प्रकाशमान अभिसिंचन करता है ध्रुवा नामना, ध्रुव नाम वाले। आपका एक नाम ध्रुव भी है, अविचल है, गतिशील है, हमने आपको बताया था। ध्रुव धातु है जिसका अर्थ गति करना भी है और स्थिर होना भी। स्थिरता दृढ़ता के लिए है, भटकाव ना हो, हम विचलित ना हो, इसलिए ध्रुव, ध्रुव इसलिए कहा गया कि विचलित ना हो, गतिशील। हम विचलित न हो, अपने पवित्र कार्य में लगे रहें, ध्रुव रहें, अविचलित रहें, परंतु गतिशील प्रगतिशील रहें। हम स्वयं जड़ संकीर्ण न होने पाए। इस छोटे से शब्द ध्रुव में बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है, क्योंकि ध्रुव धातु का अर्थ दोनों है, गतिशीलता भी और स्थिर होना भी। तो ध्रुवा नामना साइदम, व ध्रुव नाम वाला भी है। प्रेण धामना प्रियम सदा आसीत, प्रे धाम से इस प्रिय सदन में आइए बैठिए। प्रेण धामना प्रियम सदा आसीत, इसे पुनः कहा गया है। यूं कहें ये गीत के रूप में ये टेक लिया गया है, तीनों चरणों में ये आया है और इसे पुनः पुनरुक्त कर दिया गया, दोहरा दिया गया। प्रेण धामना प्रियम सदा आसीत। आगे अभी एक बात और रह गई, एक चरण और है। कहते हैं ध्रुवा असदन। हाँ, ध्रुव तो हो, ध्रुव नाम वाले हो, तो ये जो ध्रुव है प्रगतिशील गतिशील होते हुए अविचल है, तो वह ध्रुव असदन। अब ये क्रिया रूप है वही सद धातु का। सद धातु का अर्थ बैठना भी है और चलना, गति करना भी, इसके साथ भी है। तो ध्रुवा असदन, वह ध्रुव बैठ गया, वह अविचल प्रगतिशील बैठ गया। कहाँ? ऋतस योनो, ऋत के योनि में, ऋत की योनि पर बैठ गया। ऋत हम जानते हैं वैसे तो री धातु गत्यर्थक है, उसके बहुत उत्तम अर्थ हैं। ऋत कहते हैं सृष्टि के संचालन नियम को। इसे हम जो रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं। ऋत का अर्थ तो वैसे कह सकते हैं जैसे गत, गम धातु से गत, री धातु से ऋत। लेकिन ऋत का ये विशेष भाव है, गत्यर्थक बहुत सी धातु में है, गतिकार तो सब में है, परंतु उनमें सूक्ष्म अंतर भी होता है। री धातु से ऋत, ऋतु जैसे शब्द बनते हैं, ये प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। ऋतु परिवर्तन या ऋतु जो प्रकृति के मौलिक नियम हैं, जो हम लोग कहते हैं गति के नियम, आकर्षण के नियम, आकर्षण के नियम, प्रकाश संचरण, ध्वनि संचरण के नियम, ये जो प्राकृतिक नियम हैं, जिन नियमों से इस हो रहा है, उन्हें हम वेद में ऋत कहते हैं। ऋतस योनो, ऋत के योनि में, इस ऋत के योनि पर है ना असदन बैठ गया। ये जो ऋत संपूर्ण प्रकृति के संचालन की व्यवस्था है, उसका योनि अर्थात मिलन। यू धातु का अर्थ मिलना और अलग करना दोनों होता। देखिए क्या धातुओं का ये गुण भी हमें समझना चाहिए, तभी वेद का अर्थ कर पाएंगे। ध्रुव का अर्थ स्थिर रहना और गति करना, चलना भी होता। सद धातु का अर्थ भी बैठना और चलना भी होता। और यो धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना भी होता। तो इस योनों में मिलाना और अलग करना दोनों का भाव है।
ऋत के योनि में। ये जो ऋत की योनि है, मिलाने और अलग करने का गुण है, प्रकृति सर्वत्र चलायमान है, गतिशील है। गति करते हुए कभी कोई कहीं परस्पर निकट आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो लोग ज्योतिष से परिचित हैं वो ज्योतिषी गणना करके हमको बताते रहते हैं, इन ग्रहों की युति हो गई, ये ग्रह निकट आ गए, इतने समय ये निकट रहेंगे, अब ये ग्रहों के बीच की दूरी अधिकतम हो गई, ये अधिकतम कोण में हो गए। और इस संचालन व्यवस्था से जो प्रकृति के कह सकते हैं इन प्राकृतिक पिंडों का, ग्रह आदि का मिलना और अलग होना स्वाभाविक रूप से होता रहता है। तो कह रहे हैं कि वह ध्रुव इस प्रकृति के इस योनि पर मिलन पर बैठता है, स्थित है, कहना चाहिए। ता विष्णु पाहि, हे विष्णु, हे विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक, विष्णु धातु का अर्थ व्यापक होना है। तो विष्णु संबोधन कारक में है, हे विष्णु, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, तापाही, उनकी रक्षा करो। ये जो ध्रुव इस प्रकृति के ऋतु की योनि पर स्थित है, उसकी रक्षा करो। ऋतु के संचलन के साथ मिलना अलग होना प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें वो ध्रुव स्थित है जो स्थिर भी है और गतिशील भी है। गतिशील है इसीलिए स्थिर है, सुरक्षित है। हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी, सूर्य आदि जो भी मंगल, शुक्र आदि ग्रह हम लोग जानते मानते हैं, सब अपने परिक्रमा पथ पर गतिशील हैं। यदि ये गति रुक जाए तो किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा, नष्ट हो जाए। गति है तभी ये स्थिर हैं, ये अपने परिक्रमा पथ पर स्थिर कह लीजिए कि चल रहे हैं। इनकी ये गतिशीलता ही स्थिरता है। यदि ये गति समाप्त हो जाए तो सबका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस तथ्य को हम देखें। यहाँ पर कह रहे हैं इस संपूर्ण व्यवस्था को जहां जैसी संचालित हो रही है, हे विष्णु, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, आप इनकी रक्षा करें। भाई आप संपूर्ण प्रकृति की रक्षा करें। जब ये ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। आगे अब कुछ अपनी बात कर लें। अभी तो बहुत व्यापक रूप से परमेश्वर और प्रकृति की बात की हम लोगों ने। अब मंत्र के अंत में कुछ अपनी बात कर लें। कह रहे हैं पाहि यज्ञम, इस यजन की रक्षा करें। यजन, यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। तो ये देव पूजा, संगति दान जैसे सत्कर्म जो हम लोग कर रहे हैं उसकी रक्षा करें। ये हमारा पवित्र कार्य चलता रहे बिना किसी विघ्न बाधा के। तो कह रहे हैं पाहि यज्ञम, इस यजन की रक्षा करें। पाहि यज्ञपतिम, इस यजन के अधिपति जो हैं, इनके पालक संचालक हैं, उनकी भी पाहि रक्षा करें। यजन की रक्षा करें, यजन के अधिपति की रक्षा करें। पाहि माम यजन्यम, देखिए अंत में कह दिया गया कि हम भी यजन्य हैं, थोड़ा बहुत यजन हम भी करते हैं, तो भाई हमारी भी रक्षा करें। इतने व्यापक दृष्टिकोण से आते हुए अंत में कह दिया अपनी बात कि भाई सबका रक्षण पालन करें, तो अंत में कुछ हमारा भी ध्यान कर लें। अच्छी बात है, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति सुरक्षित रहे, उस बीच में हम भी स्वस्थ सानंद सुरक्षित रहें। ये सुंदर कामना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। और अब हम इसके साथ हम अपने इस मंत्र चर्चा को विराम दे सकते हैं। इसमें मंत्रार्थ, भावार्थ आदि बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग
जिसके पास संभव हो पुस्तकें मंगाकर पढ़ भी सकते हैं। अपनी ओर से जो संभव है व्याख्या हम लोग कर दे रहे हैं। तो अब हम अपनी बात को विराम देते हैं।